हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। आज भाई मैं अग्रोहा धाम पर आ पहुंचा हूं। तो अग्रोहा धाम में जो आपका 1976 में बना था, तो ये महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी अग्रोहा। अभी मैं इसके सामने हूं भाई। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना मंदिर है, हिंदू टेम्पल है और बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है और अंदर उससे भी अच्छे अच्छे सीन है। किस चीज़ का है? पीतल का है क्या? नहीं, पत्थर के ऊपर ही, पत्थर के ऊपर बना रखे हैं। और यही बाबा हनुमान की प्रतिमा आप देख सकते हो, बहुत ऊंची प्रतिमा है और ये सामने बिल्कुल वहाँ भी चल देंगे हम लोग। अगर आप लोग वीडियो को देखने लगे हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आगे का सफ़र आप लोगों के साथ तय करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर, पूरा मंदिर यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे मुझे लोग मिलेंगे उनसे बातें करेंगे। तो भाई वीडियो को देखते रहना यार और सपोर्ट करना, आप लोगों की वजह से हम हैं। धाम के बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा हूँ और आप है ना मंदिर को देख सकते हो, बहुत सुंदर मंदिर बना है। दो हाथियों की प्रतिमा बना रखी है और चारों तरफ इसके स्टॉल लगी है। तो यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। आपको सबसे पहले हिसार तक आना है और हिसार के बाद आपको बस स्टैंड पर आपको एक बस मिल जाएगी अग्रोहा के लिए, जो आपको अग्रोहा धाम तक छोड़ेगी। अग्रोहा धाम के वो आपको 25 रुपीज़ लेगी, यानी कि 25 रुपये आपके अग्रोहा धाम तक लेगी। आपके वो बस आपको उतारेगी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के सामने। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से जो अग्रोहा धाम है वो करीब 200 मीटर ही है, बस 200 मीटर चलने के बाद आप अग्रोहा धाम में पहुंच जाओगे। ये पूरा का पूरा ना नाटक शो कर रखा है। अंदर बाहर से शीशा लगा है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। ये अपनी राम लक्ष्मण सीता, राधा कृष्ण की प्रतिमा है। यह है महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा। ये ऊपर छत्र, भाई साहब बहुत अच्छा मंदिर बना रखा है। यहाँ पे जो अंदर का हॉल है ना, बहुत ही अच्छा और सुंदर बना है। ऊपर वाली छत देख सकते हो यार, बहुत सुंदर बना रखी है। मतलब अवतार दिखाए गए हैं इसमें, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और वो जो भगवान विष्णु का अवतार परशुराम अवतार। ये माँ सरस्वती जो कि नहीं आती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है इनके लिए कि ये हर किसी के मन में बस जाए। वैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो क्या पता आपके मन में सरस्वती हो। दरबार लगता था और ये चुगली कर रहा है शायद, है ना भाई? ये वाला चुगली कर रहा है ना? हाँ। ये चुगली कर रहा है भाई और ये मेरी तरफ ही देख रहा है कैमरे में, भाई तू क्या कर रहा है? और वो बोल रहा है भाई अरे यार यही रह गया क्या, यही देखना रह गया क्या मेरे को? राजा बोल रहा है भाई चुप हो जाओ भाई साहब, करने दो भाई को कुछ। न्याय कर रहा है। ये ढोलक बजा रहा है भाई अपने बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड के लिए ढोलक बजा रहा है भाई साहब। चलो बढ़िया है भाई। गुफा में लेके चलता हूँ आप लोगों को। गुफा में जा रहे हैं, चलो ठीक है भाई, डरना मत, बने रहना आप लोग। अंकल जी हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। यहाँ सदस्य हो यहाँ के? नौकरी करते हो? थैंक यू सर। और जो गुफा उस तरफ जाती है क्या? हाँ जी। भाई साहब सांप पलट रहा है मेरे यार, ये देखो भाई। नमस्ते भाई। कौन सी माता का मंदिर है? लक्ष्मी माता। माता लक्ष्मी का। और ये चांदी का बना है? चांदी का बना है भाई, बिल्कुल पूरा प्योर। ये कब स्टैब्लिश हुआ था मंदिर, कब स्टैब्लिश हुआ था? 40-45 साल हो चुके हैं। और महाराजा अग्रसेन की कैपिटल थी ये, राजधानी। थैंक यू सर। गुफा भी और पीछे ना सरोवर भी है, तालाब भी है। वो तालाब वाला सीन भी देखते हैं कैसी है भाई तालाब वाला। गुफा में जाने का रास्ता, अभी हम चलते हैं गुफा में। गुफा में एंटर कर रहे हैं भाई साहब, बने रहना। वाह, बता रहा है इधर चलो। मेरे भाई लोग यहाँ भी नहीं रुकते, देख लो भाई। मुन्नू बता यार क्या करेगा मुन्नू का, हैं? कोई नुन्नू ना कोई मुन्नू ना भाई साहब। अरे वाह रे वाह मेरे भैया, ये देखो कैमरे की नज़र में है, देखो भाई साहब।
ये तो ऊपर आ गए हम लोग। अमरनाथ गुफा। चलो अमरनाथ गुफा, ये अमरनाथ गुफा है भाई। इधर इधर कुछ गेट बंद भी कर रखे हैं भाई। गुफा में तो गर्मी होती है यार, पता नहीं, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है यार। आर्टिफिशियल गुफा है ना। अच्छा खुद से बना रखी है भाई साहब, ये गुफा बना रखी है भाई। इधर जाना है हम लोगों को भाई। लाइट लगा रखी है, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये देखो ऊपर बल्ब चस रहा है, लेकिन अच्छा बना रखा है भाई, सही है। घूमने में मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये भाई अंदर जाएगा, चलो भाई चलते हैं। अच्छा रुक के जाना पड़ेगा भाई साहब। चलो मेरे वीरे, ये हम कहाँ आ गए? अरे भगवान शिव जी है ना। इधर से नहीं जाते भाई साहब, उधर से जाते हैं। आप कैमरे की नज़र में है, आप कैमरे की नज़र में है। भगवान शिव जी हमारे हमारे प्रभु भगवान शिव, जय जय महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तेरी दया परम्पार है मेरे भाई साहब, सब कुछ सही है बाबा। तिरुपति बालाजी। आगे वो दरवाजा जो बंद था। अच्छा अच्छा, ये भाई हम लोग वहाँ से एंटर किए थे और घूम फिर के हम यहीं पे आ गए। अभी हम तिरुपति बालाजी मंदिर ऊपर की तरफ दिखा रहा है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। आप लोग बने रहना यार, मैं आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ यार, बहुत अच्छी अच्छी। ये देखिए मंदिर बना रखा है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। देखिए बाहर की तरफ तिरुपति बालाजी, जय बजरंगबली। यहाँ पे हम लोग, ये है शेर ने अपना मुंह खोल रखा है, अभी हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। भाई तू सुसाइड करेगा पहले? मैं ये गया भाई, मर गया। अब मैं भी मरने वाला हूँ। बच गया भाई, बच गया। वैष्णो देवी, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। ये है देखने की चीज, ये देखिए आप लोग, लकड़ी वाला पुल। भाई कभी गिर सकता है तू, लकड़ी वाला पुल है भाई। हम लकड़ी वाले पुल पे चल रहे हैं, कभी भी हमारी जान जा सकती है। हम कितनी ऊंचाई पर हैं देख सकते हो आप लोग, कम से कम होंगे 4 मंजिल, 4 मंजिल ऊंचे हैं ना आप लोग। भाई वो तो चाहे इधर चलिए, इधर चलते हैं, नीचे की तरफ चलते रहो। वापिस मंदिर में आ चुके हैं। ये आ गए भाई, वापिस मंदिर में आ गए भाई हम लोग। वैष्णो देवी का प्रसाद ले लो, अंदर माता की गुफा है। अच्छा जी, आपका नाम? हम राकेश मित्तल है। राकेश मित्तल, थैंक यू सर। इधर से अंदर जाना मना है, आप लोग वहाँ से एंटर करोगे तो यहाँ से आउट ही कर सकते हो, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। अंकल जी की दुकान है अग्रवाल धाम टेम्पल में, आप जब भी आए यहाँ से विजिट कर सकते हैं, यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। यहाँ से माता वैष्णो देवी का प्रसाद मिलता है जी हाँ। और यहाँ से प्रसाद लेके आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हो। थैंक यू सर। गुफा माता वैष्णो देवी, ये माता वैष्णो देवी की गुफा है। और अब हम ये भी दिखाएंगे आप लोगों को, अंदर जा रहे हैं इसके। चलो भाई चलते हैं। और सब एंटर करने का है यहाँ सीन, पर तू निकल यार। मतलब बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे ना, आप लोग मजे कर सकते हो भाई, सही में। लग ही नहीं रहा भाई, लग ही नहीं रहा। बताइए भाई अपने से कोई टिकट ली? कोई टिकट नहीं ली। अपने बस में कितने लगे? 25 रुपए। 25 रुपए लगे भाई। एक और बंदे के 25। हिसार से बस मिलती है, हिसार से बस मिलती है 8 नंबर से। रानी लक्ष्मीबाई चौक से आप बस स्टैंड पे जा सकते हैं, वहाँ से बस पकड़ सकते हैं। बस पकड़ के 25 रुपए लगेंगे और आप सीधा दाम पे उतरेंगे, है ना? बिल्कुल सीधा दाम पे आ सकते हो भाई, बिल्कुल गेट के आगे। बिल्कुल गेट के आगे। और बहुत अच्छा सीन है, यानी कि आप है ना वैष्णो देवी वाला सीन ले सकते हो यहाँ पे आराम से। उससे भी बढ़िया बढ़िया है भाई, यानी कि अगर आप बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे यहाँ पे घूमने आओ, कोई बात नहीं, कोई मजा आएगा सच में। आप कैमरे की नजर में हैं। यहाँ पंडित जी ने कृपा प्रसाद आगे चढ़ाए,
ये देखिए हमारी हर एक माता यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर बैठी हैं। तो सभी माताओं की हमारे ऊपर कृपा रहे, हम यही दुआ करते हैं। तो मेरी माताएं, मेरे हाथ में कैमरा है, लेकिन आप लोगों को मैं कम से कम, अगर आप लोगों का मेरे पे आशीर्वाद है तो मैं हज़ारों लोगों तक आपकी जो आशीर्वाद है मैं पहुँचा रहा हूँ एक कैमरे के माध्यम से। तो प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना। माता का दरबार आगे है। इधर क्या है? माता वैष्णो देवी है ना, पहाड़ों में रहना पसंद करती थी, है ना? अंदर की तरफ आ गए हम लोग। ये भाई माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे अपनी चुन्नियाँ वगैरह बांध सकते हो, बहुत सारी बांध के रखी हैं पहले ही। इधर ऊपर की तरफ चलिए लोग, और अंकल मिल गए हम लोगों को। अच्छा भैरव बाबा, अब यहाँ पे भैरव बाबा है क्या? दूसरा फल है, दूसरा फल है। हाँ, अलग अलग फल है ये। अलग फल है तो हाँ, पुल बना रखा है भाई, देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा पुल बना है। बार वाला देखो आप लोग, बाहर का चर्ची है, वही लकड़ी वाला पुल चलते हुए आवाज कर रहा है भाई। ये अंकल लोग भी जा रहे हैं। सच में यार बहुत ही मजा आता है यार घूमने में, और भगवानों के दर्शन भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है भाई घूमना। भाई लकड़ी वाला पुल है ना, आवाज कर रहा है ना। एंटर कर चुके हैं जय माता दी अंकल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भैरव बाबा के यहाँ आ गया। अब भैरव बाबा के, चलो भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। आधे घंटे से हम गुफा के अंदर ही घूम रहे हैं भाई। आधा घंटा हो गया ना भाई, आधे घंटे से लगातार गुफा के अंदर। भैरव बाबा, भैरव बाबा नाम। हम राजस्थान से आए हैं भाई, हम भैरव बाबा से। राजस्थान से? राजस्थान से स्पेशल? हाँ, स्पेशल राजस्थान से आए हैं। सारे के सारे राजस्थान से? सारे राजस्थान से। बस लेके आए हैं, पूरी 55 आदमी आए हैं। 55 आदमी टीम है अपनी, पूरे आदमी आए हैं। भगवान भैरवनाथ, ऊपर माता वैष्णो देवी थी। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको यहाँ भैरवनाथ जी के दर्शन करने हैं, और यहाँ से आप सीधा, यहाँ पे जो गेट लगा रखा है, और यहाँ से आप सीधा एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट का द्वार सीधा सामने है बाहर की तरफ। गुफा से बाहर आने का रास्ता, यहाँ के दर्शन करने के बाद आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे भाई सब कुछ लिख रखा है कि नीचे जाने का रास्ता, ऊपर चढ़ने का रास्ता, कौन सी गुफा है, कब कहाँ से प्रवेश कर सकते हो, हर एक तरीका लिख रखा है। और यहाँ पे मेन है ना 3 गुफाएं हैं। ये तो जय हो, ये में एक गुफा, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3। तो यहाँ पे 3 गुफाएं हैं, और तीनों में ना आप बहुत ही मनोरंजन कर सकते हो, साथ में दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छा है। ये जो सामने देख रहे हो ना, इसके नीचे ही सारी गुफाएं बनाई गई है। और ये जो मंदिर है ना, इसके नीचे ही सारी गुफाएं बनाई गई है। और एक यहाँ पे भी है मंदिर, आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये रहा, एक गुफा इसके नीचे बनी है। यानी कि जो आपको 3 मंदिर दिख रहे हैं ना ऊंचे ऊंचे, उनके नीचे गुफाएं हैं। ये वाला सीन है यहाँ पे। अभी हम लोगों को ना पीछे एक सरोवर बता रहे थे कि पीछे एक सरोवर है, वहाँ पे नौकाएं भी चलती हैं। आप लोगों को वो दिखाऊंगा मैं, नौकाएं कैसी हैं वहाँ पे, वहाँ का सीन भी कैसा है। लेकिन यहाँ पे एक तरह से फ्लाईओवर बना रखा है। अगर किसी को घुटनों वगैरह में दर्द रहता है, यानी कि अगर कोई हमारा उम्र दराज का इंसान है, अगर वो चल नहीं सकता, यहाँ पे देखो फ्लाईओवर बना रखा है भाई। फ्लाईओवर से आप आसानी से नीचे उतर सकते हो और ऊपर चढ़ भी सकते हो। सामने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, बहुत ऊंची प्रतिमा है। ये मंदिर आप लोग देख सकते हो कितना ऊंचा है। ऐसे ऐसे 3 हैं, तीनों के अंदर गुफाएं हैं। हर्ष भाई जा रहा है उधर।
अभी जो पीछे सरोवर है ना, हम लोग वहाँ पे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो आप वीडियो में बने रहना, अगर अब तक देख रहे थे तो आगे की भी देखना भाई, मज़ा आने वाला है आपको। क्या नाम भाई तेरा? मेरा नाम सहदेव। सहदेव, कर्नल डिफेंस एकेडमी, एक बार पीछे मुड़िए, CDA कर्नल डिफेंस कुचामन सिटी। कुचामन सिटी, समझ गया। सहदेव नाम है भाई। कहाँ से? उधर तक नहीं, अग्रवा मोड़ पे। अग्रवा मोड़ से। चलो, काम कुम करते हो क्या? हाँ जी, क्या काम करो? यही बालिया काम करा। चलो सही है भाई। ठीक है भाई साहब। ये भाई साहब भगवान शिव जी की प्रतिमा देखो भाई, ऐसे बोल रहे हैं कि सारी गंगा मेरे अंदर ही समा जाओ। अभी नीचे की तरफ आए थे, नीचे भगवान शिव मिल गए। अभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ एक सरोवर है, आपको सरोवर भी दिखाएंगे कैसा। ये भाई अभी रामेश्वरम धाम है पीछे की तरफ। जैसे आप मंदिर के पीछे की तरफ आओगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर एक तालाब मिलेगा और एक रामेश्वरम धाम मिलेगा। और तालाब अभी फ़िलहाल बंद कर रखा है इन्होंने। वहाँ एक अंकल जी बैठे थे, उनसे पूछा कि भाई क्यों बंद कर रखा है, तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। ये रामेश्वरम है, तालाब बना रखा है यहाँ पे, नौकाएं वगैरह चलती थी, अभी नौकाएं बंद कर रखी हैं। और रामेश्वरम धाम भी है, वो देखो भाई अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी है। जैसे मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, इसके अंदर है ना पूरी की पूरी गुफाएं बनी हैं भाई, तभी ये ऐसा इतना विशाल दिख रहा है आप लोगों को। तो भाई अगर आप लोग अब तक वीडियो देख रहे हो ना भाई, आप मेरे भाई हो बिल्कुल, मतलब जिगरी भाई हो भाई, लंगोटिया यार नहीं बोलते, वो लोग हो भाई आप लोग, सच में यार। ये एक मेरा दोस्त है, इसने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा दोस्त है भाई। यहाँ पे क्या है भाई, जूता घर है भाई साहब, कुछ नहीं है, जूता घर है। अमृत मंथन की एक वो बना रखी है झांकी, अमृत नहीं कहेंगे, उसमें विष निकला था जो भगवान शिव जी ने पी लिया था, और अमृत देवताओं को पिला दिया गया था, जिसमें एक राक्षस का अवतार लेके, एक राक्षस था जो देवताओं का अवतार लेके देवताओं में मिल गया था, और उसने धोखे से अमृत पी लिया था भाई। बहुत छल कपट पहले के समय भी चलता था और आज के समय भी चल रहा है, तो भाई ये तो चलता ही रहेगा जब तक जीवन है, छल कपट है। क्योंकि जहाँ पे एक बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें जन्म लेती हैं। ये चीज़ तो आप इन लोगों ने भी पढ़ी होंगी। तो जब भी किसी नई चीज़ का जन्म होता है ना, तो अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ ही जन्म लेती हैं। तो वो तो मैटर करता है कि भाई अच्छाई अगर सही निकलती है, अच्छाई का प्रभाव ज़्यादा है तो अच्छाई चलेगी, अगर बुराई उस पर भावी हो जाए तो बुराई का ही साथ देगा। यही कुछ इंसान का जीवन है, हमारा जीवन भी इसी तरह काम करता है ये सब। और जब वो बच्चा, छोड़ यार ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा है ना, ज़्यादा ज्ञान हो गया भाई, पक गए हो गए आप लोग। भाई साहब क्या चाहिए? ले यार तू टोजो खा। टोजो खिला दे भाई। मुंह ठंडा कर सुबह सुबह। अरे भाई मेरे को दे, मैं खाऊंगा। इसको दे के क्या फायदा है भाई, इसको टोजो दे रहा था यार। अभी टोजो हम लोग खाएंगे। टोजो ना बहुत माउथ फ्रेशनेस का काम करती है, बहुत अच्छी चीज़ है, और 1 रुपये में मिल जाती है आप लोगों को भाई साहब। अब आप लोगों को एक ना बहुत अच्छा सीन दिखा रहा हूँ भाई, कसम से। आप लोग बोलोगे ये क्या दिखा दिया, सच में यार अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। भाई साहब कुछ ऐसा है इसके अंदर, श्री कृष्ण लीला की विद्युत संचालित झांकियाँ, कुछ ऐसा सीन है अंदर है ना। पूरी श्री कृष्ण जी की झांकियाँ लगी हुई है, उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। 10 ही रुपये हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। जीवन है ना पूरा का पूरा दर्शाया गया है, इसमें 10 रुपये की टिकट लगती है। ये 2 झांकियाँ दिखी मेरे को यहाँ पे, एक भगवान श्री कृष्ण जी की, एक भगवान राम जी की। राम राम अंकल जी, खिल गए भगवान शिव जी के सामने। कहाँ से हो आप? हिंडौन से। हिंडौन? करौली। करौली? कौन से स्टेट में? करौली स्टेट है राजस्थान में। राजस्थान में, राजस्थान से भाई। थैंक यू सर। आप भी राजस्थान से ही हो? राजस्थान से। सभी राजस्थान से। जो बस आई है वो वहीं से हो क्या आप? नाम अंकल जी? राम कुमार। ये भाई के जानकार है, मेले वगैरह में भाई के साथ जाते हैं। कोई भी यहाँ पे आए तो यहाँ से प्रसाद वगैरह, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह ले सकते हैं। खिलौने देख सकते हो भाई, खिलौनों की स्टॉल लगी है। आप लोगों को एक भगवा हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे और भी अच्छा सीन है भाई, मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलो देखते हैं कैसा सीन है। बाकी बता दो रहे थे यार, बाकी सही जगह है भाई घूमने में भी, और यहाँ से कुछ ज़्यादा टिकट नहीं लगती, 25 रुपये की टिकट है भाई। ये भाई लोग, क्या नाम है भाई? सौरभ। कबड्डी का प्लेयर है भाई।
उधर कुछ डायनासोर भी हैं, हनुमान की प्रतिमा भी है, भगवान शिव जी की प्रतिमा भी है। और भाई बहुत अच्छी जगह बना रखी है भाई। पीछे सरोवर बंद था इसलिए वहाँ पे गए नहीं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पार्क बना रखा है, बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं। तो दिखाने आता हूँ मैं, डायनासोर दिखा के लाता हूँ। उधर डायनासोर लगे हैं मस्त वाले, मज़ा आएगा सच में। बने रहना आप मेरे साथ, ठीक है। टोजो खा सकते हो, अगर किसी भाई ने टोजो खानी है ना, टोजो खा लेना यार। वीडियो को लाइक कर देना, कई देर होगी यार, कर दो यार, कर दो अरे कर दो भाई। ये देखो भाई, ये मंदिर के बिल्कुल पीछे डायनासोर, और जो हेमोसोपियंस हमारे पूर्वज बोले जाते हैं, भाई साहब डायनासोर के साथ लड़ाई कर रहा है। और भाई और तो क्या बोलूं, चड्डी भी नहीं पहनी इन लोगों ने। लड़ाई नहीं कर रहा, बच के भाग रहा है। बच के भाग रहा है यार। हाँ सही बोल रहा है भाई, अपने आप को छुड़ा रहा है उससे। लेकिन भाई ने चड्डी भी नहीं पहनी, देख सकते हो भाई। ऐसा भी कोई करता है क्या यार? चड्डी तो पहनानी चाहिए थी यार। अरे यार ये तो गलत काम कर गलत बात है ना, गलत बात है ना, वो बिल्कुल गलत। चड्डी पहनानी चाहिए थी ना। इंसल्ट गलती है इसकी यार हमारे पूर्वज बोले जाते हैं, लेकिन चड्डी तो पहनानी चाहिए कम से कम। हमारे होंगे पूर्वज, हमारे नहीं है। हाँ, तुम तो डायनासोर के हो। हम भी डायनासोर वाले हैं भाई। ये देख लो भाई, भगवान हनुमान जी की प्रतिमा दिखाते हैं हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि पीछे से ना मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रखी है, ऊंची प्रतिमा भाई। कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। हनुमान जी की प्रतिमा बना रखी है। इसकी ऊंचाई का तो मेरे को पता नहीं, एस्टिमेट ऊंचाई कितनी होगी पता नहीं भाई, पूछेंगे किसी से, अगर अंकल को बताएंगे तो हम लोगों को। अंकल जी इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फुट। 90 फुट है प्रतिमा की। आपका नाम? श्याम। श्याम, आगे? श्याम बस। खाली श्याम है? श्याम वाल्मीकि। हाँ श्याम वाल्मीकि। श्याम वाल्मीकि। तो भाई यहाँ पे अग्रसेन जो टेम्पल है वहाँ पे ये तो घूम लिया हम लोग अभी। और आप लोग बता रहे थे कि यहाँ पे किला भी है। हाँ किला है। कितनी दूर पड़ता है वो? ये पड़ जाए गेट तक बाहर, गेट से बाहर निकलने के बाद किला है। और 2 मंदिर और बता रहे थे घूमने के लिए, अच्छे मंदिर है। शिला सती। एक शिला सती, दूसरा अग्रभूति, वो इस तरफ पड़ता है। हाँ योगराधाम हो गया। अग्रवा में, मतलब 3 ही जगह है घूमने के लिए। 3 अच्छी जगह है वैसे। चलो, कितना साल हो गया आप यहाँ पे काम करते हो? 30 साल हो गए। 30 साल से काम कर रहे हो यहाँ पे। थैंक यू अंकल। अंदर की तरफ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा बना रखी है। फोटो खींचना मना है इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे। ये भगत जन, छोटे छोटे बच्चे भी भाई घूमने आए हैं। शिव शंभो, जय शंकर की, विजय शंकर की। भगवान शिव शंभो हमारे प्रिय भगवान, जिसको हम दिल और जहन से अंदर बसे हुए हैं हमारे, हम इन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसा अग्रवाह धाम, भगवान मैं माता शेरा वाली, भगवान शिव जी हैं भाई। क्या हो गया, पैर दर्द करने लगे क्या ऊपर जाके? नहीं कर रहे? ऊपर महाभारत काल की विद्युत संचालित झांकियां हैं, आप लोगों को वो दिखाएंगे। ऊपर चले गए अभी लोग, हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। ये भाई इस श्री राजाधिराज द्वारकाधीश महाराज। ओम मंगलम भगवान अभी जा रहे हैं। ठीक है अंकल जी, चले? कर लिए दर्शन आप लोगों ने भी? ठीक है अंकल जी। आपका नाम नहीं पूछा मैंने। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह दोबारा भाई। ठीक है अंकल जी, बाय। भाई हमारा क्या सीन था यहाँ पे, घूमे भाई, घूमे फिरे, मजे ऐश किया और घूमने में बहुत मज़ा आया सच में यार। अग्रोहा धाम आज ज़िंदगी में ना अभी दूसरी बार देखा मैंने। मैं 6ठी क्लास में आया था यहाँ पे, 6ठी क्लास के बाद मैं अब आया हूँ। तो आज मैं यूट्यूब के साथ आया हूँ भाई। यूट्यूब के दरमियान मैंने इसकी वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई। मैं और हर्ष दोनों भाई आए थे। ये भाई अपना हर्ष भाई, हर्ष आया था भाई मेरे साथ, और मैं भी आया था। तो जो पैसे पूछे टिकट वगैरह का मैंने बता दिया था आप लोगों को, कैसे टिकट लगती है और किस तरह से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो भाई बहुत आसान है आना, और घूम भी सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं लगती। तो भाई अगर आप लोग अब तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई आप लोगों का दिल से सलाम कर रहा हूँ भाई साहब। और मैं आप लोगों के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।